बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे हर मौसम में इंजॉय की जाने वाली इंतहाई लजीज दाल मूंग रेसिपी, जिसे हम तैयार करेंगे बादाम के पेस्ट के साथ एकदम यूनिक तरीके से। यूट्यूब की दुनिया में पहली बार अपलोड की जाने वाली ऐसी रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत ही पसंद आएगी। इसकी तैयारी के लिए हम कुकर का इस्तेमाल करेंगे, किसी भी रेगुलर बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लेंगे जी हस्बे ज़रूरत घी या कुकिंग ऑयल। इसी में हम डाल देंगे ठीक 1 चम्मच भर के साबुत ज़ीरा और साथ ही शामिल कर देंगे लहसुन का पेस्ट। एक बड़ी गट्ठी लहसुन की लिए है जिसका पेस्ट तैयार कर लिया है। लहसुन का ज़्यादा इस्तेमाल भी कर सकते हैं। साथ ही हम इसमें डाल देंगे हरी इलायची का पेस्ट। हमने लिए जी 5 से 6 हरी इलायची, जिनको बारीक सफ़ूफ की तरह कूट लिया है। अभी हमने इन तमाम मसालों की इस तरीके से भुनाई करनी है कि लहसुन का जो पेस्ट है उसका कच्चापन मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाए और ज़ीरे और लहसुन की खुशबू आ जाए। बहुत ही प्यारी खुशबू आना शुरू हुई है तो हम इसमें डाल देंगे कटे हुए प्याज। 2 मीडियम से प्याज लिए हैं जिनको हमने स्लाइस में काट लिया है। अभी प्याज को हम फ्राई कर लेंगे, लेकिन फ्राई करते वक्त इस बात का लाजमी ख्याल रखना है कि प्याज के कलर को ब्राउन हरगिज़ हरगिज़ नहीं करना। हमने प्याज को इस तरीके से फ्राई करना है कि प्याज मुकम्मल तौर पे सॉफ्ट हो जाए। जो ही प्याज सॉफ्ट होंगे तो हम इसमें डाल देंगे बादाम का पेस्ट। 12 से 20 बादाम ले सकते हैं। गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए भिगो के रख देंगे। छिलका रिमूव करने के बाद थोड़ा सा पानी डाल के पेस्ट तैयार करना है। अब इस पेस्ट को प्याज के साथ मिक्स कर लेंगे और साथ ही इसमें डाल देंगे टमाटर। 2 हमने प्याज लिए हैं तो 2 ही टमाटर लेंगे। छिलका रिमूव करके रफली काट लेना है। तमाम मसालों को मिक्स करेंगे और लगा देंगे ढक्कन। दम वाली आंच पे एक विसल आने के बाद 5 मिनट तक तमाम मसालों को पकने देंगे। तो 5 मिनट के बाद हम चेक कर लेते हैं तो प्याज और टमाटर जो हैं वो मुकम्मल तौर पे गल चुके हैं। अब इसी मसाले में डाल देंगे कुछ पिसे हुए मसाले, जिसमें हम लेंगे हस्बे ज़रूरत नमक और हस्बे ज़रूरत लाल मिर्चों का पाउडर। आधा चम्मच लेंगे हल्दी पाउडर और 1 चुटकी लेंगे कनौर क्यूब्स। साथ ही हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच लेंगे अदरक का पाउडर। फ्रेश अदरक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अभी हमने इन तमाम मसालों को इतनी देर तक भून लेना है कि टमाटर जो हैं वो मुकम्मल तौर पे मैश हो जाएं और मसालों का जो कलर है वो निखर के आए। थोड़ी देर पकने के बाद आप देख सकते हो कि किस कदर ये ज़बरदस्त किस्म का मसाला तैयार हो चुका है। घी अलग हो गया है और टमाटर मैश हो गए हैं। अब इसी मसाले में डाल देंगे दाल मूंग। हमने लिए जी ठीक 1 पाव दाल मूंग। गर्म पानी में आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल के 1 घंटे के लिए भिगो के रख दी थी। इसके बाद हमने दाल को 3 से 4 मरतबा खुले पानी से अच्छे तरीके से धो लिया है। अभी हमने दाल को इतनी देर तक भून लेना है कि दाल का जो कच्चापन है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाए। थोड़ी देर पकने के बाद आप देख सकते हो कि दाल जो है वो पेंदे से लगना शुरू हो गई है और तमाम घी सेपरेट हो गया है। तो इसका मतलब है कि दाल की जो भुनाई है इंतहाई ज़बरदस्त किस्म की हो चुकी है। अब इसी दाल में हम पानी का इस्तेमाल करेंगे और पानी लेंगे ठीक 1 गिलास भर के। चम्मच का इस्तेमाल होगा ताकि तमाम मसाले पानी में मिक्स हो जाएं। दोबारा से लगा देंगे ढक्कन और ठीक 1 विसल आने के बाद दाल को दम वाली आंच पे 5 से 6 मिनट तक पकने देंगे।
5 मिनट के बाद हम चेक कर लेते हैं तो आप देख सकते हो बहुत ही प्यारे कलर, जायके और खुशबू के साथ ये दाल मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुकी है। चूल्हे को हमने ऑफ कर दिए। अब इसी दाल पे हम डाल देंगे पिसा हुआ गरम मसाला और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और हरा धनिया। दाल मूँग की ये रेसिपी अगर आपने मेरे तरीके से बनाकर खा ली तो गारंटी है कि इसका जायका सदाबहार आपके दिलों पे राज करेगा। दाल मूँग की एक अलग सी रेसिपी और मेरे बनाने का तरीका आपको अच्छा लगा तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें क्योंकि आप लोगों का प्यार ही हमारी सपोर्ट है। इसी के साथ ही इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।